डिप्लोटीन स्टेज पे क्या होता है, देखिए जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग जाइगोटीन यानी सिनेप्सिस जाइगोटीन फेज में हो गई थी, वो अब अनपेयर होते हैं। डिप्लोटीन स्टेज में अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी यहाँ पर डी सिनेप्सिस हो जाती है। भाई जाइगोटीन स्टेज में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई जिसे सिनेप्सिस कहा गया, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में डी सिनेप्सिस होता है यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये अनपेयर होते हैं। और यहाँ जो साइनेप्टो कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन स्टेज में बन रहा था, तो वो डिप्लोटीन स्टेज में डिसॉल्व होता है और काइज़मेटा दिखना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा क्या होता है, अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसको कहा जाता है डी सिनेप्सिस। और यहाँ साइनेप्टो कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, काइज़मेटा दिखाई देना शुरू हो जाता है और ये सभी स्टेज किसमें दिखाई देती हैं, डिप्लोटीन में। अंडरस्टैंड, डिप्लोटीन बिल्कुल जाइगोटीन के अपोजिट होती है। अब जब डिप्लोटीन कंप्लीट हो जाती है तब आती है बात डाइकाइनेसिस की, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और इस तरह से जो मियोसिस फर्स्ट है ये स्टेज कंप्लीट होती है। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट की स्टेज कंप्लीट होती है। यहाँ आपको जो कोटेशन है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस की, जो प्रोफेस फर्स्ट है ये कंप्लीट हो गया है 5 स्टेजेस में। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद बारी आती है मेटाफेज फर्स्ट की। तो मियोसिस में आपको याद रखना है प्रोफेज में क्या क्या होता है, भाई बताइए। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है यहाँ पे, कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर जाइगोटीन में सिनेप्सिस यानी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फिर पैक्टीन में याद रखना है आपको क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में आपको याद रखना है डिसिनेप्सिस। और डाइकाइनेसिस में आपको याद रखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर।